हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 देखेंगे। जो पार्ट 2 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, पार्ट 2 तक आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 और आज का जो हेडिंग होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, क्या तुम लोगों को पता है? 1848 का क्रांति, यही पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। की क्रांति। अच्छा, यहाँ पर जो ना हम लोग देख चुके थे, इससे पहले 1830 की क्रांति देखे थे। 1830 की क्रांति को पहले जो ना थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इसको जो ना कनेक्ट कर देंगे ताकि जो ना अच्छा से समझ में आ जाए। 1848 के क्रांति के पहले 1830 का क्रांति हुआ, ठीक है। 1830 की क्रांति, तो 1830 की क्रांति में क्या है कि यहाँ पर जो है शासक कौन था? चार्ल्स दसम। कौन था? चार्ल्स दसम। यदि हम शासक बोले, शासक था चार्ल्स दसम, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बना? पॉलिग्नेक बना था। अरे पॉलिग्नेक बना था, हाँ। पॉलिग्नेक यही बना था। पॉलिग्नेक यहाँ का प्रधानमंत्री बना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो ना पॉलिग्नेक घोर प्रतिक्रियावादी भी था, जिसके कारण यहाँ पर जो ना धीरे धीरे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाता। और यहाँ धीरे धीरे जो ना जब आक्रोश उत्पन्न होता है तो जनता विरोध कर देता, ठीक है, विरोध करता है। और एट लास्ट देखें कि चार्ल्स दसम और पॉलिग्नेक जो ना गद्दी छोड़ के भाग गया, ठीक है। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। ये सब भाग जाता है, भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। इंग्लैंड जब भागा तो फिर यहाँ का अब शासक कौन बनेगा? तो यहीं से हम लोग देखे थे कि जो 1830 का क्रांति है, यहाँ पर शासक कौन बन जाता है? लुई 18वां शासक बनता है। लुई 18वां, है ना? यही बनता है, लुई 18वां बनता है कि लुई फिलिप है? लुई 18वां। उसके बाद जो ना लुई 18वां, अब यहाँ से जो क्रांति होगा तो किसके शासनकाल में होगा? लुई 18वां शासनकाल में नहीं। क्या हो रहा है ये? 1830 के क्रांति के बाद, 1830 के क्रांति के बाद लुई 18वां बनता है। लुई 18वां, लुई फिलिप का बना? 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप बनता है। अच्छा, इसी को कहते हैं जो ना कि सुअर सब। लुई 18वां, अच्छा 1848 का जो 1830 का क्रांति हुआ तो लुई 18वां शासक था। तो कौन असामाजिक तत्व यहाँ बैठ गया? हम बोल रहे हैं यहाँ ये कौन बन रहा है? यहाँ पे कौन बनेगा? लुई फिलिप बनेगा ना। लुई 18वां तो इससे भी पहले था। लुई 18वां जब जो ना फ्रांस में जो ना शासक, जो मतलब फ्रांस में पुनः जो ना पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया था, तो उस समय बना था लुई 18वां। जहां तहां का उठा के जहां तहां पटक रहे हैं, लगा दीजिए लुई 18वां। तो 1800 जो ना ये 30 का जो ना क्रांति देखें तो परिणाम यहाँ ये हुआ कि सबसे पहले तो ये भाग गया यहाँ से। दूसरा, यहाँ का जो शासक बनता है, शासक, नया शासक, ठीक है, नया शासक बनता है उदारवादी, है ना? कौन बनता है? उदारवादी। उदारवादी शासक बनता है। और उदारवादी में कौन बनता है? लुई फिलिप। ये बताने का था ना, लुई फिलिप, ठीक है। तो लुई फिलिप यहाँ जो गद्दी पे बैठ जाता है। अब देखो, लुई फिलिप यहाँ उदारवादी शासक है, तो इसका जो जनता समर्थन करेगा, क्योंकि उदारवादी ही जो है इस सबको भगाया है, तो जनता यहाँ समर्थन कर रहा है एकदम पूरा इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि लुई फिलिप जब शासक बनता है, देखो 1848 का बैकग्राउंड अब तैयार होगा, ठीक है, कि यहाँ शासक कौन है फ्रांस का? फ्रांस का शासक यदि देखें इस समय तो यह लुई
फिलिप, लुई फिलिप, दिख रहा है ना ठीक ठाक? लुई फिलिप, ठीक है। लुई फिलिप जो है यहाँ शासक बनता है और इसका शासन धीरे धीरे चल रहा था 1830 से। कहाँ से? 1830। तो 1830 में ही जो फ्रांस का शासक बनता है लुई फिलिप। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो 1840 में लुई फिलिप ने, ठीक है ना, अपना पीएम बनाया किसको? गीजो। क्लियर हुआ? ध्यान से समझना कि 1840 में 10 साल के बाद 1840 में पीएम बनता है कौन? गीजो। और गीजो जो ना यदि हम देखें तो ये बताए थे घोर प्रतिक्रियावादी, ये भी है ना, घोर प्रतिक्रियावादी, ठीक है। मतलब ये किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था, ठीक है ना, सुधार नहीं चाहता था। सुधार बोले तो परिवर्तन, है ना, कि ये परिवर्तन का विरोध करता था कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पुरातन व्यवस्था ही ठीक है ना। ये किसी भी तरह का जनता में नहीं। अब यहाँ जनता जो है 10 साल यहाँ शासन हो गया है तो जनता कुछ जो ना अलग अब मांग करेगा, ठीक है ना, वैश्विक मताधिकार का मांग कर रहा है। लेकिन ये सब जो ना ऐसा काम बोल रहा है परिवर्तन होगा नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ वैश्विक मताधिकार होना चाहिए, कुछ जो ना किसानों को जो ना मतलब राहत मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं, मजदूरों के लिए कुछ जो ना मतलब कुछ कार्य जो ना होना चाहिए जो मजदूरों के लिए जो ना हो, तो ऐसा जो ना यहाँ नहीं हो रहा, जिसके कारण ये गीजो जो बना, तो गीजो जो ना अपने शासनकाल में कोई खास ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, जिसके कारण इसके देश में जो ना भूखमरी व बेरोजगारी व्याप्त हो गया। यदि हम देखें फ्रांस में क्या हो रहा है, भूखमरी और बेरोजगारी जो ना व्याप्त हो गया। अब यहाँ से जो ना ये भूखमरी और बेरोजगारी के कारण जो जनता अस्त व्यस्त है, ठीक है, अच्छा से शासन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर किसी तरह का ये सुधार नहीं चाह रहा है। तो अब जनता यहाँ क्या करेगा? विद्रोह करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूखमरी और बेरोजगारी के कारण अस्त व्यस्त जनता में जो उदारवादी वहाँ है, जो राष्ट्रवादी है, जो सुधार चाह रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो जनता में जो ना निःशुल्क भोजन दे रहा है, क्लियर है। तो भोजन यहाँ देगा, निःशुल्क भोजन। तो यदि देखें तो 22 फरवरी, क्या ये सही है? 1848 में थियर्स के नेतृत्व में, क्या ये सही है? थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया गया, है ना, विशाल भोज का आयोजन, विशाल भोज का जो ना आयोजन किया गया थियर्स के नेतृत्व में। आदमी खाया और सोचा कि जब जो ना यहाँ पर शासक है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी हम लोगों के देश में जो ना कोई दूसरा भोजन करवा रहा है, ठीक है, हम लोगों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रहा, कुछ नया नया नियम कानून ला रहा था जो कि जो ना इस सबको भी जो ना खराब लग रहा था, ठीक है ना, उसके हित के लिए नहीं था। तो लोग यहाँ विद्रोह कर देता है और विद्रोह स्टार्ट होता है 24 फरवरी, क्या सही है? 24 फरवरी 1848 को। पूरा खा पी के पहले एकदम तैयार हो गया कि ना अब लड़ाई करेंगे। 24 फरवरी 1848 को जनता विद्रोह करता है, जनता विद्रोह कर देता है, ठीक है। जनता में जो विद्रोह का भावना पहले से प्रबल था, ये एक जो नेतृत्व खोज रहा था, तो यहाँ पर जनता का जो ना विद्रोह होता है और जनता जब जो ना विद्रोह करता है तो एट लास्ट अंत में देखें तो जो शासक यहाँ बना हुआ है लुई फिलिप भी भागता है यहाँ से, ठीक है। लुई फिलिप गद्दी छोड़ के भाग गया, छोड़कर भाग गया। बोला समझ में आया? कि लास्ट में देखें कि लुई फिलिप को भी गद्दी छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो लुई फिलिप जब गद्दी छोड़ता है, ध्यान सुनना, लुई फिलिप जब गद्दी छोड़ता है तो अब यहाँ पे नया शासक आएगा, है ना। तो 1848 का जो क्रांति है, इसका यदि हम परिणाम देखें, परिणाम में क्या होता है? सबसे पहला यदि हम परिणाम में देखें तो लुई फिलिप गद्दी छोड़ता है, गद्दी छोड़कर
भाग जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा देखें तो दूसरा यहाँ जो ना नया शासक बनता है। नया शासक, और नया शासक में दो तरह का शासक बनता है, ध्यान सुनना। एक तो जो ना गणतंत्रात्मक और दूसरा बनता उदारवादी शासक, है ना। अब बोले थे कि तुम लोगों से हम कुछ बोलेंगे क्या, ये टनाटन है ना। देखो गणतंत्रात्मक जो ना जो शासक बना, ये बना कौन, लामार्टिन, ये था लामार्टिन। और जो उदारवादी था लुई ब्लॉक। लुई ब्लॉक बनता है जो ना शासक। ध्यान से समझना, गणतंत्रात्मक और उदारवादी यहाँ जो ना शासक बनता है। तो गणतंत्रात्मक देखें तो लामार्टिन बनता है, और जो उदारवादी है वो लुई ब्लॉक बनता है। लेकिन शीघ्र ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हो सकता है किसी कार्य क्षेत्र, क्योंकि अभी यहाँ कोई कार्य क्षेत्र इसका निर्धारित नहीं है ना। एक जो ना लोकतंत्रात्मक जो ना गणतंत्रात्मक देखते हैं और दूसरा देखते हैं जो ना कि उदारवादी है। ये दोनों में शीघ्र ही विरोध उत्पन्न हो जाता है और दोनों में लड़ाई झगड़ा चल जाता है, जिसके कारण यहाँ फिर एक नया शासक, फिर यहाँ से दोनों में मतभेद, यहाँ लिखते हैं दोनों में मतभेद प्रारंभ, क्लियर है। उसके बाद नया शासक फिर बनता है। नया शासक कहाँ का शासक बन रहा है, फ्रांस का। ये भी याद रखना, इन्हें की पता चले ऑस्ट्रिया बोल देना। नया शासक, क्योंकि ये फ्रांस का क्रांति है ना। फ्रांस में हो रहा है जून जुलाई 1830 1838। तो नया शासक बनता है कौन सा, लुई नेपोलियन। हाँ, लुई नेपोलियन यहाँ का जो ना शासक बनता है। अब परिणाम में जो तीसरा क्या देखेंगे, दूसरा परिणाम तो देख लिए। तीसरा यदि हम देखें तो बताओ यहाँ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना। अच्छा तीसरा परिणाम, अच्छा ये दिख रहा है क्या, हाँ। चलो तीसरा परिणाम में हुआ कि यहाँ पर ध्यान सुनना। तीसरा परिणाम में क्या हुआ, अभी हम जो तीसरा परिणाम क्या बताए थे तुम लोगों को, अच्छा हाँ, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार सभी को मिला। मतलब वयस्क मताधिकार, जो भी यहाँ जो ना वयस्क हो गया है वो सभी मताधिकार करेगा, सबको अधिकार मिला। तो पहली बार यहाँ वयस्क मताधिकार भी मिला है, क्लियर हुआ। उसके बाद मजदूरों के लिए कुछ कार्य निर्धारित किया गया। मजदूरों के लिए जो ना कुछ नियम कानून बना, कुछ ऐसे है तुम्हारे पास, है ना, कि मजदूरों के लिए जो है नियम बना, इसीलिए कुछ जो नियम कानून बना, उसके लिए कुछ कार्य का निर्धारण किया गया, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन हुआ। और पांचवा परिवर्तन और भी देखेंगे तो पांचवा में क्या हुआ, मतलब पांचवा जो ना परिणाम इसका देखते हैं। तो परिणाम जो ना यूरोप के जो ना सभी देश इससे प्रभावित हुए। यूरोप के सभी देश इस क्रांति से प्रभावित हुए। बोलो समझ में आया यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है, क्या हो गया हमको भी लग रहा। अच्छा चलो तुम खड़ा हो जाओ, क्या नाम, कृष्णा, खड़ा हो जाओ सर। पीछे से ऐसे तुम खड़ा हो जाओ, हम तुमको मार रहे हैं क्या, क्वेश्चन पूछने के रहा। तुम बताओ 1848 के क्रांति के बाद जो ना फ्रांस का शासक कौन बनता है? शासक चार्ल्स दसम। ठीक, चार्ल्स दसम, क्या सही है? चार्ल्स दसम तो 1830 के क्रांति के समय था। हाँ 1830। हम पूछे 1848 के क्रांति के बाद कौन बना? लुई 1830 के बाद ही बना था वो। 1848। पढ़ने पर ध्यान दो, क्लियर है? एक भी क्वेश्चन सही हुआ तुम्हारा? बैठो, जब पढ़ाएंगे तो अपना मस्ती कर रहा,
इसीलिए जो ना खाता है तुम लोग को। पीछे से ऐसे ऐसे गाय करता है पीछे तो सही है कब बोल रहा है सर? आंगनबाड़ी बच्चा है तुम लोग रे। हाँ कि थाली और बोरिया बिस्तर समेट के खाली पहुंच गए वहाँ खाने के लिए और खा के निकल गए, कुछ नहीं जाने क्या पढ़े नहीं पढ़े। ऐसा हरकत है, मतलब एकदम लगता है तुम लोग जो है कि 10th का स्टूडेंट हो। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ध्यान सुनो। 1800 देखो 1830 और 48 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1830 का जो क्रांति हुआ उस समय क्रांति किसके समय हुआ? चार्ल्स दशम के समय। वहां का शासक था कौन? तो पोलिग्नेक जो ना शासक जो ना चार्ल्स दशम था और प्रधानमंत्री कौन था? पोलिग्नेक था। 1830 के बाद परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बाद नया शासक बना जिसको कहे लुई फिलिप। क्या कहे? लुई फिलिप। और लुई फिलिप 1840 में अपना जो प्रधानमंत्री बनाता है किसको? गीजो को। वो भी उसी तरह जो ना मतलब व्यवहार करने लगा जिस तरह चार्ल्स दशम का था। इसलिए जनता परेशान हो गया। परेशान होने के बाद ठीक है ना, और देखो इसमें क्या था, गीजो जो ना एक पॉइंट और यहाँ देखना कि गीजो अपने जो ना राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो ये जो ना पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने लगा। पूंजीपति वर्ग को है ना बढ़ावा देने लगा। पूंजीपति वर्ग को जब बढ़ावा देने लगा तो ये सोचता था कि ये सब जो ना एक तो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है, दूसरा इसको राजनीति में कोई जो ना खास इंटरेस्ट नहीं होता। जो मान लो जो ना बिजनेस करने वाला है ठीक ना, जो अपना काम करता है उसको राजनीति में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इसीलिए ये पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने लगा। और जैसे हम लोग देखे थे चार्ल्स दशम में जो ना पोलिग्नेक ये अभिजाति वर्ग को बढ़ावा दे रहा है, मतलब दोनों एक ही काम कर रहा है। तो इसीलिए उदारवादी जो ना पूरा जो ना टेंशन में आ गया कि पूंजीपति वर्ग को ये बढ़ावा देगा, फिर हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए विद्रोह हो जाता। तो बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? सारा बात हम जो ना अच्छा से लिख दिए, तो तुम लोगों को इतना ही जो ना हर हमेशा जब मान लो कि कभी भूल गए फिर से वीडियो देखें, ठीक है, याद आ जाएगा दिमाग जो ना एक बार जो ना जो सेट हुआ रहेगा वो यदि दोहरा के रिविजन करेगा ना तो बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा और जल्दी याद भी आ जाएगा। और नहीं तो फिर किताब में सब कुछ लिखा है लेकिन पढ़ेगा तो दिमाग से ऐसे भागेगा जैसे जैसे बिल्ली बा। अरे बाप सोच के बोल रहा है एकदम। तुम लोगों को बोले थे बोलने के लिए कुछ, क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्या बताया तुम लोग? तो पूछे ना। अच्छा ये जब तुम लोग एक रील से प्रभावित हो टनाटन है ना, जैसे ने बोला था कि एक लड़की बोली कि जो ना यदि हम आपको जो ना आई लव यू बोलेंगे तो आप वापस बोलिएगा। बोला आई लव यू वापस वापस। तो उसी से तुम लोग जो ना उसी से प्रेरित हो है ना। जैसे गैरीबाल्डी किससे प्रेरित था? जैसे गैरीबाल्डी किससे प्रेरित था? मैगनी से। उसी तरह तुम लोग किससे जो ना प्रेरित हो? रील्स से। तब हम बोले ये हम पूछेंगे ठीक है ना, तो तुम लोग एकदम टनाटन जवाब देना। पूछे टनाटन ऐसा जो ना। अब देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1848 में क्रांति हो गया, तो इस क्रांति से प्रभावित बहुत सारे यूरोप का बहुत सारा देश हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अब जो ना फ्रांस से निकल के चलेंगे अब इटली के पास। तो यहाँ देखेंगे इटली का एकीकरण, इटली का इटली का एकीकरण, क्लियर है कि नहीं? इटली का एकीकरण। इडली खाने का मतलब सर बनाइए ना सर। क्या दी? इडली 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 बनाए तो इडली डोसा पूरी समोसा। अभी मौसम मस्त है खाने में। डोसा नाम सुना है? डांसा सुना है? डांसा डांसा क्या होता है? देखो इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण जो है ना यदि हम देखें ध्यान से सुनना, कैसे सुनेंगे? ध्यान से। तो प्रथम चरण में हुआ, एक तो प्रथम चरण और दूसरा द्वितीय चरण। इटली का एकीकरण 2 चरण में संपन्न हुआ। कितना चरण में? 2 चरण में।
प्रथम चरण में किसका किसका नाम आया था? मेजनी और काउट मेजनी का नाम आया। उसके बाद जो ना पोप का नाम आया। उसके बाद सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो नाम, सार्डिनिया पिडमाउंट, ऐसे जो ना इतना ही देखो जो ना मेजनी और पोप। और ज्यादा जो ना यदि हम देखें तो है ना द्वितीय चरण में जो ना जो सार्डिनिया पिडमाउंट कर दिया तुम लोग बात इस तरफ। यहाँ है काउंट काबुल, काउंट काबुल। ये काउंट काबुल जो ना ये था किसका? पिडमाउंट का ना। सार्डिनिया पिडमाउंट जो ना यदि देखें वहाँ का शासक जो था विक्टर इमैनुअल, उसी के नेतृत्व में बनाया जो ना काउंट काबुल प्रधानमंत्री पीएम है ये, है ना। और ये बताए थे सफल कूटनीतिज्ञ है। समझ में आया? ध्यान से सुनो पहले इटली का एकीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इटली का एकीकरण जो ना यदि हम देखें क्यों करना चाह रहा था, सबसे पहले सुनना कि इटली का जो एकीकरण है इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि इटली काफी जो ना मतलब अलग अलग क्षेत्रों में विखंडित था। वहाँ एक से अनेक शासक था और इटली में बहुत सारे देश कब्जा करके बैठा हुआ था। तो जब ये फ्रांस का जो ना क्रांति हो रहा है तो उस समय इटली का जनता भी अपने राष्ट्र के प्रति जो ना हम जो ना पहले बता दिए थे जो नेपोलियन है वो राष्ट्रवाद का भावना जो ना का बीज बो चुका है सब में। तो इसलिए इटली में भी ये जो ना मतलब भावना चल रहा था कि हम भी अपने देश का एकीकरण करेंगे। इटली पर जो ना अलग अलग देश कब्जा करके बैठा हुआ था। जैसे में इटली पे कब्जा किया हुआ ऑस्ट्रिया। कौन किया है? ऑस्ट्रिया। इटली पे कब्जा किया है कौन? फ्रांस, ठीक है। और इटली पे कब्जा किसका है? और किसका हो सकता है? प्रसा नहीं, ये मेनली जो ना दो ही याद रखो जो ना, क्योंकि इसके बॉर्डर से ये मिल रहा और जो ना प्रसा वगैरह तो वो जो ना ऑस्ट्रिया के ऊपर में प्रसा, ठीक है। प्रसा पे कब्जा करके बैठा हुआ है जो ना ऑस्ट्रिया, क्लियर हुआ? तो ये याद रखना। और कुछ कुछ नया जैसे इंग्लैंड तो जो ना मैन गोंडा है वो तो हर जगह जो ना कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो मेनली ये दोनों ही याद रखना, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। कैसे जो ना यदि हम देखते हैं इटली का एकीकरण भी करेंगे तो इन दोनों का जो ना प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। तो इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये कब्जा करके बैठा हुआ है। अब देखो इटली का एकीकरण जो ना हो क्यों नहीं पा रहा? इटली का एकीकरण सबसे पहला भौगोलिक कारण। इटली का एकीकरण जो ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा? तो सबसे पहले भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण है। मतलब इसका बनावट ही वैसा है कि एकीकरण करना जल्दी संभव नहीं हो पा रहा, ठीक है। मतलब कहीं पर्वत कहीं पठार कहीं जो ना मैदान, इस तरह भौगोलिक संरचना है, इसका ढांचा चेंज है, ठीक है। तो भौगोलिक कारण से भी एक जो ना इसका कारण बन जाता है। दूसरा होता है राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण में हम देखें तो इटली पर अन्य जो ना राज्यों का कब्जा है, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा कारण देखेंगे तो आंतरिक जो ना आंतरिक समस्या, आंतरिक मतभेद। दूसरा देखते हैं विदेशी कारण, विदेशी कारण। ये ध्यान से सुनना पहले। भौगोलिक कारण तो देख लिए, क्षेत्र ही उसका वैसा है, इटली का एकीकरण जो ना संभव नहीं हो पा रहा। दूसरा विदेशी कारण देखेंगे तो इसमें जो ना फ्रांस और ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा हुआ है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा है, ठीक है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया बाधा भी है इटली के एकीकरण में। सबसे ज्यादा यदि हस्तक्षेप कर रहा है तो वो ऑस्ट्रिया कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा इटली के एकीकरण में बाधा कौन है? बाधा, ठीक है ना। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया। और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक ना, कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया यहाँ इटली के एकीकरण का बाधा है। दूसरा जो ना तीसरा देखिए आंतरिक मतभेद क्या है? आंतरिक मतभेद है इटली के एकीकरण का। आंतरिक मतभेद क्या है? इटली के एकीकरण का। देखो आंतरिक मतभेद में क्या आता है? सबसे पहले मेजनी चाहता है कि इटली का एकीकरण मेरे अनुसार हो, ठीक है। मेजनी जो ना चाह रहा है इटली का एकीकरण हम कर देंगे, पहला बात ये हो गया। दूसरा जो पोप है, ध्यान सुनना, जो पोप है, पोप चाहता है कि इटली का एकीकरण हम करेंगे। कैसे? धार्मिक दृष्टि से हम इटली को धार्मिक क्षेत्र बना देंगे। तो पोप चाह रहा है कि पूरा जो ना धार्मिक क्षेत्र बना देंगे। मेजनी चाह रहा है कि एक राष्ट्रवादी जो ना देश बनेगा
अंकुश जिस पर लगाया जाए प्रतिरोध, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो, और इसी कारण से तुम मार खाएगा। एकदम मीठी मीठी मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, किस बात का हो रहा है? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे अंदर? लक्षण खराब लग रहा है हमको, सही नहीं लग रहा लक्षण। हाँ वही परेशान करता रे उधर से। मारते ही नहीं कभी। हाँ सर इधर डांटते ही नहीं है कभी, उधर जाते तो काम मारते ही नहीं है। ये नहीं सर। तुमको बोले मारने तुम कूटा जाएगा, समझे कि ना? कर देना। तुम बहादुर नहीं है ना। ये देखो आंतरिक मतभेद, यही तो पढ़ा रहे सबसे। अरे फिर वही वापस बोलवाए क्या? वापस बोलेगा। देखो मेजनी हो गया, दूसरा पोप। पोप चाह रहा है कि हम करेंगे एकीकरण। और तीसरा कौन है? तीसरा कौन है बहादुर? सार्डिनिया पिडमाउंट। ये कह रहा है सार्डिनिया और पिडमाउंट क्या कह रहा है कि हम एकीकरण करेंगे। तो ये तीनों जना आपस में जना मतभेद में है। और एक बार सुनकर लग रहा था एक बार ठीक और आएगा अभी। देखो मेजनी, पोप और सार्डिनिया ये आंतरिक मतभेद में है। विदेशी कारण देख लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अच्छा तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और यदि समझ में नहीं आया तीसरा ठीक फिर आएगा। ठीक है, भौगोलिक कारण हो गया। तो ये तीन कारण हम लोग देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इटली के एकीकरण का बाधा है। क्वेश्चन पूछेगा इटली का एकीकरण क्यों संभव नहीं हो पा रहा था यहाँ से। और फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा क्लास जो ना अनुराग को फिर से तो ये बोलता है तो अभी सर पीछे सेकंड सर। अरे बिना फालतू का हम यहाँ जो ना किसी किसी को क्लास से निकाल देंगे हमेशा के लिए। जना बांका में बहुत सारा क्लास है, आराम से इधर उधर जाके पढ़ सकता है। यदि तुमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, जहाँ तुमको ऐसा माहौल मिल जाए, ठीक है ना, कि हमको ऐसा छूट है वैसा छूट है बोलने पर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पढ़ाई के सुबह पढ़ाई में इंटरेस्ट तुमको मिलेगा और हम देंगे, भरपूर देंगे। तुम चाहेगा अपने अनुसार हम जो ना इंटरेस्ट लें, तो फिर तो यहाँ देखो बता ही दिए तुमको किए रखे हुए हैं। और ये मोनू का याद दिलाता है, समझा। एक बार लाया था मनीष जो कि टूट फूट गया, उसका शेष अवशेष डायनासोर वाला यहाँ है। और ये मोनू लाता है तो बड़ा प्यार से लाता है। इतना मार मारेंगे तुम लोग पूरा 10th तक पास कर देंगे ना, तो ये भी नहीं टूटने वाला है। हाँ तो इसीलिए यदि लगे कि तुमको कि इस क्लास में वैसा मस्ती नहीं मिल रहा। कुछ बच्चा था एक बार जना पिछले बैच में, उसको बोला अरे चलो राज सर के पास पढ़ेंगे। राज सर पढ़ाते तो बहुत मस्त है, तो फिर तुम जा क्यों नहीं रहा? लेकिन वहाँ मजा नहीं आता। तो फिर पता किए मजा लेने जाता कहाँ है, ठीक है। तो पता चला कि मजा लेने के लिए क्लास में जाता है, वहाँ पे लड़का लड़की साथ में बैठता है और पूरा फुल मजा लेता है। हमने उसको वहाँ वैसा ही मजा मिला, समझा कि ना। तो वो वैसे मजा लेता था, रहने दो चलो देखो क्लास, तो फुल मजा मिला। अरे राज सुनो, इटली के एकीकरण का बाधा हम लोग देखें प्रथम चरण में। अब देखते हैं कि बाधा होने के बाद इटली के एकीकरण का प्रयास करता है, ठीक है। तो इटली के एकीकरण का प्रयास, तुम लोग मेरा 5 मिनट खा गया ना। एकीकरण का प्रयास, अब ध्यान से समझना पहले। एकीकरण का यदि हम प्रयास देखें तो यहाँ पर करता है मेजनी, क्या नहीं करता है मेजनी। असामाजिक तत्व को बाहर करना पड़ेगा। प्यार से मारते हैं इसलिए चोट नहीं लगता है, गुस्सा के मारेंगे ना तो समझना हाइपोथैलेमस एक्टिव और वहाँ से जो ना एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होगा, ठीक है। यदि हम देखें हाइपोथैलेमस से नहीं, हाइपोथैलेमस पूरा कंट्रोल करता है। और तुम लोगों को अभी ब्रेन 5वां चैप्टर नहीं पढ़ा है,
कब पढ़ाएंगे? आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं किसी असामाजिक तत्व के कारण, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद। अगर थोड़ा